हेलो फ्रेंड, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग आयु से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे लगभग 20 क्वेश्चन और प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, तो बी की वर्तमान आयु। तो ए का वर्तमान आयु अगर एक्स मान ले, बी का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? 16 + x। बोल रहा है कि 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले ए का आयु क्या था? तो x - 6 हो जाएगा। तो बी का क्या था? 16 + x - 6, यानी सॉल्व कर देंगे तो 10 + x। तो बी का 6 वर्ष पहले क्या आयु था? 10 + x। अब बोल रहा है कि ए की आयु बी की आयु का तिगुना थी। ए की आयु x - 6, बी की आयु 10 + x। ए की आयु बी की आयु का तिगुना था, तो 3 से गुना कर देंगे। तो 3x - 18 = 10 + x। तो क्या हो जाएगा आपको? x वाले को एक तरफ, 3x - x = 10। 18 इधर आ जाएगा तो प्लस में 18, तो 2x = 28। तो x बराबर 28/2 कट जाएगा 14। तो x का मान क्या आ जाएगा? x का मान 14 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि बी का वर्तमान आयु, अगर ए का वर्तमान आयु पूछता तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 14। बी का पूछ रहा है तो बी का क्या हो जाएगा? 16 + 14 = कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसमें टाइप में मिस्टेक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 वर्ष। ए का पूछता तो 14 वर्ष। आशा करते ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुना है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी, तो पिता की आयु क्या है? तो पिता की आयु यानी पुत्र की आयु अगर मान लेते हैं, वर्तमान आयु x है, पुत्र का वर्तमान आयु x है, तो पिता का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 4 गुनी इसलिए पिता में किए हैं क्योंकि पुत्र से बड़ा क्या होता है? पिता होते हैं, इसलिए पिता कितना है? 4x है। अब बोला जा रहा है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पहले पिता की आयु, तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? x - 5, और पिता की आयु 4x - 5, 4x - 5। बोला जा रहा है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है, तो x - 5 = 4x - 5। पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है, तो 7 से इसमें गुना कर देंगे। अब सॉल्व करेंगे। 7x - 7 × 5 = 35 = 4x - 5। x वाले को एक तरफ, 7x - 4x = 35 को इधर माइनस है तो प्लस 35 और -5, तो 3x = 30। x बराबर 30/3, 10, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? x बराबर 10। तो पुत्र का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? 10 वर्ष। पिता का वर्तमान आयु 40 वर्ष। अगर 5 वर्ष पहले पूछता कि पुत्र का आयु क्या है, तो 10 में से 5 घटा देते, 5 वर्ष बचता। और पिता का अगर पूछता 5 वर्ष पहले आयु क्या था, तो 4 × 10 - 5, यानी 40 - 5 = 35 वर्ष होता। तो वर्तमान पूछ रहा है, पुत्र की आयु क्या है? 40 वर्ष। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व माँ की आयु बेटी की आयु की 7 गुनी थी, तो वह माँ की वर्तमान आयु कितनी है?
तो अगर बेटी की आयु, अगर मान ले बेटी की वर्तमान आयु अगर मान ले x है, तो माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? 50 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि बेटी अगर x है, माँ और बेटी की आयु का योग अगर 50 है, बेटी अगर x साल की है, तो 50 में से x माइनस कर देंगे तो माँ की आयु निकल जाएगा। और बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व। तब 5 वर्ष पूर्व क्या होगा बेटी की आयु? 5 वर्ष पूर्व बेटी की आयु, तो x माइनस 5, और माँ की आयु क्या हो जाएगा? तो 50 माइनस एक्स माइनस 5। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 45 माइनस एक्स। 5 वर्ष पूर्व बेटी की आयु की 7 गुनी है माँ की आयु, तो 45 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। क्या करेंगे? 7 से गुना कर देंगे। 45 माइनस एक्स इक्वल टू 7x माइनस 35। एक्स वाले को एक तरफ, तो 7x इधर है, इसको इधर ले जाएंगे, प्लस 8x इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे, 35 को इधर ले आएंगे, तो 45 प्लस 35, सॉरी यहाँ पे x हो जाएगा, तो 8x इक्वल टू 45, 35, 80, x बराबर 80/8। क्रॉस करेंगे मतलब काट देंगे तो कितना? 10। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10। तो माँ की वर्तमान आयु, तो बेटी की अगर वर्तमान आयु तो 10 वर्ष, माँ की वर्तमान आयु तो 50 में से 10 माइनस कर देंगे तो 40 वर्ष। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? इसमें दो भाई हैं जिनका वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 1+1:2, तो 1:2, तो x/2x, क्योंकि 1 में अगर x से गुना करेंगे तो x ही होगा। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले करने के लिए सब में माइनस कर देंगे, उसके बाद अनुपात क्या हो जाता है? 1/3, तो इसमें क्रॉस गुना कर लेंगे, तो 3x माइनस 15 इक्वल टू 2x माइनस 5। इसमें इस पूरा में 3 से और इसमें 1 से गुना करेंगे, x वाले को एक तरफ, 3x माइनस 2x ये इधर आ गया, इक्वल टू -5, और ये प्लस माइनस है, प्लस में इधर जाके प्लस 15 हो गया। तो 3 में से 2 गया तो x बचा, और 15 में से 5 गया तो 10 बचा, तो x का मान क्या है? 10। अब बोला जा रहा है कि वर्तमान आयु, दो भाइयों का वर्तमान आयु निकाले, तो एक भाई का x है तो कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। दूसरा भाई का 2x है, तो दूसरा भाई का क्या हो जाएगा? 2 गुने 10 इक्वल टू 20 वर्ष। दूसरा भाई कितने साल का है? 20 वर्ष। लेकिन 5 वर्ष बाद इन भाइयों का अनुपात निकालना है, तो इसमें 5 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15, और इसमें 5 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो 15:25 करेंगे और इसको काटेंगे तो 3:5, 5 से दोनों कट जाएगा, तो 3:5 राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय की आयु की दुगुनी थी। यदि 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 वर्ष, तो अजय की वर्तमान आयु क्या है? अगर बात करें 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व क्या है? सचिन की आयु, सचिन की आयु अजय की आयु की दुगुना है। सचिन की आयु अजय की आयु का कितना है? दुगुना है। कितना? 10 वर्ष पूर्व। अब बात करते हैं कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद सचिन की आयु कितना है? सचिन की आयु, सचिन की आयु 10 वर्ष बाद कितना है? 40 वर्ष है। 10 वर्ष बाद 40 वर्ष है, तो सचिन का वर्तमान आयु क्या होगा? सचिन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या होगा?
तो क्या 40 में से 10 घटा देंगे तो वर्तमान निकल जाएगा। तो वर्तमान आयु क्या है 30 वर्ष। अगर 10 वर्ष पूर्व वर्तमान से सचिन का अगर हम लोग निकाले, सचिन का 10 साल पहले, 10 वर्ष पूर्व अगर आयु निकाले सचिन का तो क्या होगा, भूतकाल आयु क्या होगा, तो 30 में से 10 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 20 वर्ष। यानी 10 वर्ष पहले सचिन का आयु क्या था 20 वर्ष। अब इसमें 10 वर्ष पहले का वैल्यू क्या है, सचिन बराबर अजय का दुगुना है। तो सचिन का वैल्यू कितना है तो 20, तो अजय का यहाँ से निकल जाएगा, अजय गुने 2 दिया हुआ है तो 2 से भाग लग जाएगा तो कितना 10 वर्ष। तो अजय का आयु 10 वर्ष कितना था 10। तो वर्तमान आयु क्या है, ये 10 वर्ष पहले आयु है, अजय का 10 वर्ष है, तो अजय का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, तो इसमें 10 में 10 जोड़ देंगे तो 20 वर्ष अजय का वर्तमान आयु निकल नहीं जाएगा। तो यही अजय का वर्तमान आयु आपका 20 वर्ष है। आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुना थी। 8 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना थी। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की दुगुना होगी। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो इसमें बात करेंगे कि 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, x मान लेते हैं, तो व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगा, 8 वर्ष पहले क्या है पुत्र की आयु x है, तो पुत्र का कितना गुना व्यक्ति है 4 गुना, तो 4x हो जाएगा। अगर इसी में वर्तमान आयु अगर निकाले पुत्र का वर्तमान आयु तो क्या हो जाएगा, पुत्र का वर्तमान आयु तो x प्लस ही 8 इसमें अगर हम ऐड कर दे तो ये वर्तमान आयु हो जाएगा। तो ये ऐसे ही व्यक्ति का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा x 4x प्लस 8 हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की दुगुना है। मतलब अब बात करेंगे 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद व्यक्ति पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, पुत्र की आयु तो x प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 16। तो पुत्र की आयु कितना 16 वर्ष। तो व्यक्ति की आयु क्या होगा, व्यक्ति की आयु तो 4x प्लस 8 इक्वल टू 4x प्लस 16। व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगा 16 वर्ष। अब बोल रहा है 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु का दुगुना है, तो x प्लस 16 इक्वल टू 4x प्लस 16, इसका दुगुना है ये पुत्र की आयु। तो 2x प्लस 32 इक्वल टू 4x प्लस 16, तो क्या हो जाएगा x को एक तरफ, तो 4x माइनस 2x इसको इधर ले आ रहा है और उसके बाद 16 को 32 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16/2 काट देंगे 8, x बराबर कितना हो जाएगा 8 वर्ष। तो पुत्र की वर्तमान आयु तो पुत्र यही ना, इसका वर्तमान आयु 8 प्लस 8 इक्वल टू कितना 16 वर्ष। आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा आपको। अगर व्यक्ति का पूछता तो कितना हो जाएगा 4 गुने 8 प्लस 8 यानी 832 प्लस 8 इक्वल टू 40 वर्ष व्यक्ति का आयु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। एक स्नेह है उसकी आयु उसके पिता की आयु का 6ठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह की पिता की आयु विमल की आयु की दुगुना होगी। यदि विमल की आयु का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया था, मतलब विमल का जो 8वां जन्मदिन था कितने वर्ष 2 वर्ष पहले मना लिया गया था, तो स्नेह की वर्तमान आयु क्या होगा आपको यह निकालना है। तो अगर बात करें विमल
विमल का वर्तमान आयु क्या होगा? विमल का वर्तमान आयु 8 वर्ष 8 साल तो पहले था। कितने? 2 साल पहले। अगर इसमें 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10 वर्ष का इसका वर्तमान आयु हो जाएगा। अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष 10 वर्ष बाद स्नेह की पिता की आयु विमल की आयु का कितना है? दुगुना। 10 वर्ष बाद स्नेह की पिता की आयु विमल की आयु का कितना है? तो दुगुना है। अगर 10 वर्ष बाद विमल का आयु निकाले, 10 वर्ष बाद अगर इसका आयु निकाले तो 10 + 10 कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। विमल का आयु कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। तो पिता की आयु का कितना है? दुगुना। विमल कितना है? पिता का आयु का दुगुना है, यानी पिता का आयु कितना हो जाएगा? पिता का आयु अगर विमल 20 है तो पिता का 10 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, क्योंकि विमल के आयु का दुगुना कितना है? पिता की आयु कितना? 10 वर्ष पहले। तो इससे पिता का वर्तमान आयु निकाल लेंगे। पिता का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? 40 - 10 = 30 वर्ष। पिता का वर्तमान आयु कितना? 30 वर्ष। तो स्नेह अपने पिता की आयु का कितना भाग है? तो स्नेह अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। तो स्नेह का आयु कितना हो जाएगा? वर्तमान पिता के आयु का 6ठा भाग है, मतलब 1/6। इसको इससे काटेंगे कितना? 5 वर्ष। तो स्नेह का आयु कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है। इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन इंक्लूड है सब में कंफ्यूजन भरा है, इसलिए आप अच्छे से शांति से देखने का प्रयास कीजिएगा। और जो भी सीटेट पेपर 2 में क्वेश्चन आता है और खासकर कंफ्यूजन वाला आ रहा है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वां क्वेश्चन है, विवाह के समय एक जोड़ी की आयु का औसत कितना है? 23 वर्ष था। तो 5 वर्ष बाद उनका एक बच्चा होता है, तो उस परिवार की औसत आयु क्या है? जिस समय विवाह हुआ जिस लड़का और लड़की का, तो उसको हम लोग पति प्लस पत्नी का आयु कितना है? औसत है 23। तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 40 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, अगर 5 वर्ष बाद पति का 5 साल और पत्नी का 5 साल अगर ऐड होगा तो कितना? 10 साल हो गया ना दोनों का एज। अगर 5 साल, तो ये दोनों का वर्तमान एज कितना है? 46। तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? 46 + 10 कितना हो जाएगा? 56 वर्ष हो जाएगा ना। पति पत्नी का एज 56 वर्ष हो जाएगा 5 साल के बाद। उस 5 साल में क्या होता है? 1 साल का बच्चा भी जन्म लेता है। तो क्या इसमें 1 साल हम ऐड कर देंगे ना? बच्चा जन्म लिया तो कितना हो गया? 57 साल। अब कह रहा है कि अब इस सदस्य में कितना, मतलब 57 साल में कितना सदस्य? 3 साल। पति पत्नी और बच्चा हो गया। अब उसका औसत निकाले तो 3 साल है तो 3 से भाग कर देंगे तो इसका औसत निकल जाएगा। तो कितना है? प्रत्येक का औसत कितना? 19 साल निकल जाएगा। यही आपको निकालना है। राइट आंसर आपका 19 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किरण, संयोग और नम्रता की आयु का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 2:3:4 था। तो संयोग की वर्तमान आयु क्या है? तो 10 वर्ष पूर्व यानी 10 वर्ष पहले आयु का अनुपात क्या दिया हुआ है? 2x + 3x + 4x दिया हुआ है। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 2 9, 9x दिया हुआ है। लेकिन ये किरण, संयोग और नम्रता की आयु कितना है? 93 वर्ष है। कितना? ये वर्तमान आयु दिया हुआ है। ये वर्तमान आयु 93 वर्ष है। तो इस तीनों का एज अगर 10-10 साल जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 30 साल हो जाएगा ना। कहने का मतलब है 2x +
10 वर्ष पूर्व, तो माइनस इसमें 10 प्लस 3x माइनस 10 प्लस 4x माइनस 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9x, तो माइनस 30 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये 10 वर्ष पूर्व का एज निकल गया, लेकिन इसका वर्तमान निकालना पड़ेगा तो इसमें तो मुझे 30 जोड़ना पड़ेगा ना, तब तो वर्तमान निकलेगा। वर्तमान इन तीनों एज का कितना दिया हुआ है 93, तो क्या आ जाएगा 9x प्लस 30 इक्वल टू 93। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 9x इक्वल टू 93 माइनस 30, ये क्या है, ये वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु है तीनों का। ये क्या है, ये 10 वर्ष पहले का आयु है, ये पहले का आयु है 10 वर्ष पहले। तो मुझे ऊपर का जो योग दिया हुआ है वो वर्तमान आयु का दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कर देंगे। तो 9x इक्वल टू 93 में से 30 जाएगा तो 63, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 63/9, तो क्या हो जाएगा 7, तो x का मान क्या हो जाएगा 7। तो संयोग की वर्तमान आयु क्या है, तो संयोग की वर्तमान आयु की अगर बात करें तो संयोग का वैल्यू क्या है 3x, तो 3x, तो 3 गुने 7 इक्वल टू 7×3 = 21। लेकिन ये एज कितना दिया हुआ है 10 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ है, तो क्या 21 में हम अगर 10 जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु निकल जाएगा कितना 31 वर्ष। 31 वर्ष किसका है, संयोग का वर्तमान आयु है। तो आशा करते हैं इसको आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 10 वर्ष की आयु 40, हर्ष की आयु 40 वर्ष है और ऋतु की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात है, पहले बोला जा रहा है तो माइनस होगा, तो आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। तो 40 हर्ष का आयु है बटा 60 ऋतु का आयु है, तो कितने वर्ष पहले, कितने वर्ष निकालना है तो नहीं मालूम है तो x मान लेंगे। तो x के आगे क्या है 40 में से x घटा देंगे और 60 में से x घटा देंगे, तो ये क्या है पहले का आयु का हो गया। इसका रेशियो कितना दिया हुआ है 3/5। अब इसमें क्रॉस गुना कर देंगे, तो 40 माइनस x में 5 से और 60 माइनस x में 3 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 40 में 5 से करेंगे तो 200 माइनस 5x इक्वल टू 180 माइनस 3x। अब x वाले को एक तरफ 200 में से 180 घटा देंगे और ये इधर जाएगा तो 5x माइनस 3x, तो कितना 5 में से 3 जाएगा तो 2x इक्वल टू 200 में से 180 जाएगा तो 20, x बराबर तो 20/2 कितना हो जाएगा 10। तो x का मान क्या हो जाएगा, तो x का मान x बराबर कितना 10, तो ये 3:5 कितने साल पहले का है तो 10 वर्ष का, यही आपको निकालना था। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा, तो ये बहुत अच्छा आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र की तिगुनी से 3 वर्ष अधिक है। एक आदमी का उम्र है उसके बेटे की उम्र से 3 वर्ष, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो 3 वर्ष बाद उस आदमी की उम्र बेटे की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगा। तो आदमी की वर्तमान आयु क्या है, तो मान लेते हैं कि बेटा का आयु अगर x है तो आदमी का उम्र क्या होगा, आदमी इसका तिगुना से कितना अधिक है 3 वर्ष अधिक है, तो +3 कर देंगे। अब 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, बेटा का आयु 3 वर्ष बाद क्या होगा तो x +3 हो जाएगा। अगर आदमी की आयु क्या हो जाएगा तो 3x + 3, इसमें भी 3 ऐड कर देंगे तो 3x + 6। आदमी का आयु कितना 3 वर्ष बाद 3x + 6, ये कौन सा आयु है, ये वर्तमान आयु है, ये वर्तमान आयु है।
दुगुने से 10 अधिक है। अब बोला जा रहा है कि x+3 इक्वल टू 3x+6 कितना, 10 वर्ष अधिक है, प्लस में 10 कितना, दुगुने से है, तो इसमें 2 से गुना, तो 2x, इसको अब सॉल्व कर लेंगे, 6 इक्वल टू 3x प्लस 6 प्लस 10, तो कितना, 2x प्लस 6 इक्वल टू, ये 6 से 6 कट गया आपका, नहीं ये गलत हो गया, 1 मिनट। बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद एक आदमी की उम्र बेटे की उम्र के 2 गुना से 10 वर्ष अधिक है। तो बेटा का उम्र x+3, तो आदमी का उम्र 3x+6, आदमी की उम्र से 2 गुना से कितना, 10 वर्ष अधिक है, ये आपका समीकरण बनेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x+6+10 इक्वल टू 3x+6, 6 से 6 कट जाएगा, बचा क्या, अब बचा 2x+10 इक्वल टू 3x, अब x वाले को एक तरफ, तो 3x माइनस 2x इक्वल टू 10, 3 में से 2 जाएगा तो x बचेगा, x बराबर 10 आ गया। अब बोल रहा है कि आदमी का वर्तमान आयु यही है 3, वर्तमान आयु तो यही है ना, अब क्या है 3 गुने 10 अब प्लस 3, तो क्या 30 प्लस 3 इक्वल टू 33 वर्ष, वर्तमान आयु इसका 33 वर्ष, और बेटे की वर्तमान आयु कितना, 10 वर्ष हो जाएगा। तो आदमी का वर्तमान आयु 33 वर्ष। आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि मीना की आयु उसकी बेटी की आयु की 8 वर्ष 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद मीना और बेटी की आयु का अनुपात 10:3 है। तो मीना की वर्तमान आयु क्या है, मीना यानी मीना के बेटी की आयु, तो अगर बेटी की आयु की अगर बात करें हम, अगर बेटी की आयु की बात करें, x हो जाएगा, तो मीना की आयु क्या हो जाएगा, मीना की आयु तो 8x हो जाएगा। अब इसमें बोला जा रहा है, अब इसमें बोला जा रहा है कि 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 8 वर्ष बाद बेटी की आयु क्या हो जाएगा, 8 वर्ष बाद बेटी की आयु तो x+8, और मीना की आयु तो 8x+8, मीना की आयु ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है कि मीना और बेटी की आयु का अनुपात कितना है, तो मीना का क्या है 8x+8, अब बटा बेटी की आयु x+8 इक्वल टू, इसका अनुपात कितना दिया हुआ है 10/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 8x+8 में 3 से गुना होगा और x+8 में 10 से होगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 8×24 x+8×24 इक्वल टू 10x+80, 24x में से 10x घटा देंगे तो इक्वल टू 80 में से 24, तो 24 में से 10 गया तो कितना 14x इक्वल टू 80 में से 24 गया तो कितना हो गया, 24 में से 10 तो 14x, और 80 में से 24 तो कितना 56, तो x इक्वल टू 56/14, तो कितना हुआ 4, तो x का मान क्या है, x बराबर 4। तो मीना की वर्तमान आयु अगर पूछा जा रहा है, मीना की वर्तमान आयु क्या है, तो मीना का वर्तमान आयु तो यही ना 8 गुने 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 वर्ष। वर्तमान आयु मीना का ये, अगर बेटी का पूछता तो कितना हो जाता 4 वर्ष हो जाता। अगर 8 वर्ष बाद अगर बेटी की आयु पूछता तो 4 + 8 कितना
12 वर्ष हो जाता, और ये पूछता अगर मीना का तो कितना 832 प्लस 8 इक्वल टू 40 वर्ष हो जाता। तो ऐसा करते हैं, इतना समझ में आ गया। तो वर्तमान आयु कितना है, 32 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 6 वर्ष पूर्व ए की आयु 6 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात इतना दिया हुआ है, यदि इनकी वर्तमान आयु 4.3 4:3 है, तो ए की वर्तमान आयु, अगर कोई भी चीज अगर हम लोग पहले जाते हैं या बाद में एज में करते हैं, 6 वर्ष पहले या 6 वर्ष बाद, तो फिक्स जो अभी वर्तमान चल रहा है उसमें ना करते हैं। तो वर्तमान आयु मेरा क्या दिया हुआ है, 4x। वर्तमान आयु कितना है, 4x। 4x में कह रहा है ए में कि 6 वर्ष पूर्व, तो इसमें क्या करेंगे, 6 वर्ष घटा देंगे। अब बचा क्या, बी 3x। 3x में कह रहा है कि 6 वर्ष बाद बी की आयु, तो इसमें 6 वर्ष जोड़ेंगे। उसका एज कितना हो गया, 1/1। तो ऐसा करते हैं, आपको इतना समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद इसका रेशियो कितना बन जाता है, 1:1 बन जाता है। तो अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे। क्रॉस गुना करेंगे इसको इससे, इसको इससे, तो 4x माइनस 6 में 1 से, इसका 3x प्लस 6 में 1 से हम लोग गुना करते हैं। तो 4x माइनस 6 इक्वल टू 3x प्लस 6। तो x वाले को एक तरफ, 4x माइनस 3x इक्वल टू 6 उधर जाएगा, 6 प्लस 6। तो 4 में से 3 गया तो 1 बचा, यानी x, 6 6 12। तो x का मान कितना हो गया, 12। x का मान 12 निकल गया। तो बोला जा रहा है कि ए की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4:3। तो ए का वैल्यू कितना है, 4x है। तो 4x में 12 से गुना कर देंगे तो कितना, 48 आ जाएगा, 48। अगर इसी में बी का वैल्यू निकलता तो 3 में 12 से करते तो 36 वर्ष। तो ए का कितना हो जाएगा, ए का 48 वर्ष, और राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको इतना ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलम और शान की आयु का अनुपात 5:6 है। यदि नीलम की आयु का 1/3 और शाम की आयु का आधा का योग 20 वर्ष है, तो शाम की वर्तमान आयु क्या है। अगर नीलम नीलम की आयु का अनुपात कितना है, 5 अनुपात है तो x मान लेते हैं। शान की क्या हो जाएगा आयु, 6x हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि नीलम की आयु का 1/3, नीलम की आयु 5x है, इसका 1/3 मतलब /3, और 1/3 1/3, 5x में 1 से गुना करेंगे तो 5x/3, प्लस शान की आयु का आधा, आधा है तो 6x/2 आधा हो जाएगा, इक्वल टू इन सभी योग कितना दिया हुआ है, 20 वर्ष दिया हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब देखेंगे कि ये कट जाएगा, 3x बचेगा। अब 5x/3 प्लस 3x इक्वल टू 20। अब कुछ नहीं है तो 1 है, गुना कर देंगे क्रॉस एलसीएम लेके, तो 5x प्लस 9x/3 इक्वल टू 20। आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया है। अब बचा कितना, 5 और 9 14x/3 इक्वल टू 20। तो 10 इधर, 2 से कट जाएगा, 7 इधर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुने 3, अब बटा ये नीचे 7, तो x का वैल्यू कितना, 30/7 हो जाएगा। तो आशा करते हैं इतना समझ में आ गया है। शान की वर्तमान आयु क्या है, अगर शान की वर्तमान आयु की अगर बात करें तो शान का वर्तमान आयु का वैल्यू कितना है, 6x है। तो 6x, x का वैल्यू कितना है, 30/7। अगर इसको गुना करेंगे तो 180/7, अगर इसको भाग देंगे तो 25:7 वर्ष होगा। यानी लगभग में अगर बात करेंगे तो लगभग में इसको 26 वर्ष माना जाएगा।
ऑप्शन हो सकता है 25 वर्ष भी और 26 वर्ष। तो इसमें आपको दिया हुआ है 26 वर्ष, इसलिए इसका राइट आंसर आपका 26 वर्ष होगा। तो आशा करते हैं इतना समझ में आ गया है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। एक पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। तो इसमें अगर पुत्र की आयु अगर मान ले, पुत्र की आयु अगर वर्तमान आयु अगर मान ले हम एक्स, तो पिता का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? तो 56 - x, पिता का वर्तमान आयु 56 - x हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 4 वर्ष, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगा? तो x+4 हो जाएगा। तो इसी में पिता की आयु क्या हो जाएगा? तो पिता की आयु 56 - x हो जाएगा और +4 हो जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना, 60 - x। 60 - x किसका आयु हो जाएगा? पिता की आयु हो जाएगा। आशा करते हैं इतना समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। तो पिता का आयु 60 - x है, पुत्र की आयु x+4 है। तो पिता की आयु का, पुत्र की आयु का कितना, पिता की आयु तिगुनी है, तब पुत्र में कितना, 3 से गुना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 60 - x इक्वल टू 3x+4 से 12। एक्स वाले को एक तरफ, इसको इधर ले जाएंगे और 12 को इधर, तो 60 - 12 इक्वल टू 3x+x। तो क्या हो जाएगा, 4x इक्वल टू 48। 60 में से 12 गया तो 48 बचा क्या? तो x बराबर क्या हो जाएगा, 48/4। 12, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 वर्ष। तो आशा करते हैं इतना समझ में आ गया। अब पूछा जा रहा है कि पुत्र का वर्तमान आयु कितना है? तो 12 वर्ष। पिता का वर्तमान आयु क्या है? तो 56 में से 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 44 वर्ष हो जाएगा। तो पुत्र पूछ रहा है तो राइट आंसर सिर्फ 12 वर्ष हो जाएगा हमारा। तो आशा करते हैं इतना समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पिता की आयु माता की आयु से 5 वर्ष अधिक है। जो पिता की आयु है माता की आयु से 5 वर्ष अधिक है, और माता की आयु इस समय पुत्र की आयु की तिगुनी है। पुत्र की आयु 10 वर्ष है, तो जन्म के समय पिता की आयु क्या होगी? जन्म के समय पिता की आयु क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो पुत्री का आयु कितना है, 10 वर्ष है। पुत्री की आयु 10 वर्ष है, तो माता की आयु इस समय पुत्री की आयु की तिगुनी है। माता की आयु पुत्री की आयु की कितनी है, तिगुनी है। तो पुत्री की आयु कितना है, 10 है ना, गुने 3, तो कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। 30 वर्ष किसका आयु होगा, माता की आयु होगा। तो आशा करते हैं ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि पिता की आयु माता की आयु से 5 वर्ष अधिक है। तो इसमें पिता की आयु माता की आयु से 5 वर्ष अधिक है। माता की 30 है, तो इसमें 5 वर्ष अधिक है किसका, पिता की आयु। तो कितना हो जाएगा, 35 वर्ष। पिता की आयु 35 वर्ष हो जाएगा। तो 35 वर्ष इतना समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या है? पुत्री अभी कितने साल की है, 10 साल की है। इसके जन्म के समय पिता की आयु क्या होगा? तब पिता की आयु जन्म के समय क्या होगा, पिता अभी वर्तमान में 35 वर्ष है, तब पुत्री के जन्म के समय क्या है, पुत्री कितना, 10 वर्ष है। तो 35 में से 10 घटा देंगे तो उस समय पिता की आयु कितना था, 25 वर्ष। तो यही आपको निकालना था। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये वीडियो भी बहुत पसंद पड़ेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार हमारा अब नेक्स्ट आपको आएगा साधारण ब्याज का वीडियो।